नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 7 जनवरी से 13 जनवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले 7 जनवरी से 13 जनवरी तक के महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा करेंगे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि, जबकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस ड्रामा फिल्म को प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ओपेनहाइमर। हाल ही में ओपेनहाइमर फिल्म को 81वें गोल्डन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है लिली गैलस्टोन को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं चिलियन मॉर्फे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के बांग्लादेश के चुनाव के बाद शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। वे किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अवामी लीग। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है, अवामी लीग से संबंधित हैं। बांग्लादेश ने हाल ही में वहां की संसद के लिए चुनाव हुए। बांग्लादेश की संसद में 300 सीट है। 300 सीट में से 299 सीटों पर चुनाव हुआ और उन 299 सीट में से 16 सीट शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को प्राप्त हुआ और उसके बाद से शेख हसीना बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। 5वीं बार प्रधानमंत्री बनते ही शेख हसीना के 5वीं बार प्रधानमंत्री बनते ही यह विश्व की पहली ऐसी महिला बन गई है जो किसी देश की सबसे लंबे समय तक नेतृत्व करने वाली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनामी ईवी कंपनी विनफास्ट ऑटो ने किस राज्य में एकीकृत इलेक्ट्रिक वाहन सुविधा स्थापित करने के लिए $2 बिलियन निवेश की पुष्टि की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी विनफास्ट ऑटो ने 2 बिलियन निवेश की पुष्टि की है और यह निवेश हो रहा है एकीकृत इलेक्ट्रिक वाहन सुविधा स्थापित करने के लिए। तमिलनाडु में एकीकृत इलेक्ट्रिक वाहन सुविधा स्थापित करने के बाद से वहां पे रोजगार सृजन में मदद मिलेगा और पर्यावरण को भी लाभ होगा। और तमिलनाडु के जो वर्तमान सीएम का नाम है एमके स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिलाओं के लिए सर्वोत्तम शहर के रूप में किस शहर का चयन किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई का चयन किया गया। हाल ही में अवतार ग्रुप के द्वारा कामकाजी महिलाओं के लिए समावेशिता और समर्थन में सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में चेन्नई का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी निम्न में से किसकी आत्मकथा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जनरल एम नरवणे का। जनरल एम नरवणे की आत्मकथा का नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में ई सॉइल का निर्माण किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। हाल ही में स्वीडन के वैज्ञानिकों ने ई सॉइल का निर्माण किया है। स्वीडन के लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ई सॉइल अर्थात ई मिट्टी की खोज की है। यह पौधों में 15 दिनों के अंदर 50% की वृद्धि करने को सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला बैठक कहां आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। हाल ही में कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला बैठक आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जहाजरानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्बारो ने किस देश की तट को प्रभावित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर। हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्बारो ने मेडागास्कर के तट को प्रभावित किया गया। यह जो मेडागास्कर है
मेडागास्कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है जो हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप है जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और मेडागास्कर के तट को हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्बारो ने प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यश्री नामक सामाजिक कल्याण योजना किस राज्य में हाल ही में शुरू की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य में, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वहां पर योग्यश्री नामक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की गई है। यह जो योग्यश्री सामाजिक कल्याण योजना है, SC ST समुदायों के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण कहाँ किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन में। हाल ही में उज्जैन में भारत की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण किया गया है। यह जो प्रसादम का अनावरण किया गया है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा इस प्रसादम का अनावरण किया गया है। उज्जैन में भक्तों को शुद्ध और स्वच्छ भोजन प्रदान करने के लिए प्रसादम का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के नवनियुक्त प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गैब्रियल अटल। फ्रांस के नवनियुक्त प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। हाल ही में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन ने गैब्रियल अटल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और गैब्रियल अटल फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त होते ही फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं ये गैब्रियल अटल और समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। इसके पहले अर्थात गैब्रियल अटल के पहले फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न थी। एलिजाबेथ बोर्न के जगह पर फ्रांस के नवनियुक्त प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल और यह सबसे कम उम्र के फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं तथा समलैंगिक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च स्वदेशी असाल्ट राइफल का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उग्रम। हाल ही में DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया स्वदेशी असाल्ट राइफल का नाम उग्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांचो वुडन क्राफ्ट जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश से। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के वांचो वुडन क्राफ्ट को GI टैग प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त वांचो वुडन क्राफ्ट के अतिरिक्त केकिर अदरक को भी GI टैग मिला है जो अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश के अतिरिक्त उड़ीसा राज्य की लांजिया सौरा पेंटिंग, उड़ीसा राज्य के लांजिया सौरा पेंटिंग्स और लाल चींटी की चटनी को GI टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का मेजबान और अध्यक्ष कौन सा देश है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत। वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का मेजबानी भारत करेगा और इसकी अध्यक्षता भारत करेगा, जो भारत में यह जो जुलाई 2024 में नई दिल्ली में आयोजित होगा यह बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नासिक। महाराष्ट्र के नासिक शहर में हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह जो युवा महोत्सव है यह 12 जनवरी को नासिक में आयोजित किया गया। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, जिस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, श्रीलंका में। हाल ही में IIT मद्रास का एक नया कैंपस श्रीलंका में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023
स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इंदौर और सूरत को। इंदौर और सूरत को हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। इसमें इंदौर को लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शेख हसीना ने। शेख हसीना बांग्लादेश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है और कुल 5वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विशाखापत्तनम में। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा। यह भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 80वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का स्थान 80वां है। यह 199 देशों में 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाले सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर और यह जो पुल है यह 6 लेन पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंड बैंक ने। हाल ही में इंडसिंड बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपे कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश का परीक्षण हाल ही में DRDO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला ग्राफीन से बना सेमीकंडक्टर बनाया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जिया। हाल ही में जॉर्जिया के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला ग्राफीन से बना सेमीकंडक्टर बनाया है। ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप होता है इसे ग्रेफाइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे हरिके और घराना आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और जम्मू कश्मीर। पंजाब और जम्मू कश्मीर में हरिके और घराना आर्द्रभूमि स्थित है, जो हाल ही में चर्चा में रहा है। पंजाब में हरिके आर्द्रभूमि और जम्मू कश्मीर में घराना आर्द्रभूमि। यह जो हरिके आर्द्रभूमि है यह पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है, जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, जबकि घराना आर्द्रभूमि भारत पाकिस्तान की सीमा पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। हाल ही में प्रवासी पक्षियों के आगमन के कारण ये दोनों आर्द्रभूमियां चर्चा में रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की उच्च न्यायालय ने कृष्णा राजा सागर बांध के पास खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कृष्णा सागर राजा बांध के पास खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। यह बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णा राजा सागर बांध। इस बांध के आसपास खनन गतिविधियों पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में रोक लगा दी है। जब बांधों की बात करते हैं तो विश्व में बांधों की संख्या के मामले में अमेरिका और चीन के बाद से भारत का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी डिमांड नामक श्वेत पत्र जारी किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी डिमांड नामक श्वेत पत्र जारी किया है। यह ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन को गति देने के लिए कंपनियों और सरकारों के लिए कुछ व्यवहारिक तरीकों की तलाश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान का नाम क्या है?
भारत के पहले स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि 10 स्टारलाइनर। दृष्टि 10 स्टारलाइनर यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोस्ट वांटेड कैदी के जेल से भाग जाने के कारण हाल ही में किस देश में आपातकाल लगा दिया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर में। हाल ही में इक्वाडोर में एक मोस्ट वांटेड कैदी के जेल से भाग जाने के कारण आपातकाल लगा दिया गया। इक्वाडोर जो है, इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे श्री कालाराम मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नासिक। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है श्री कालाराम मंदिर, जो हाल ही में प्रधानमंत्री के इस मंदिर में विजिट करने के बाद से यह एकाएक चर्चा में आ गया। माना जाता है कि यह कालाराम मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया है जहां प्रभु श्री राम ने 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था, और इसी कालाराम मंदिर में प्रवेश को, दलितों के प्रवेश को लेकर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक आंदोलन किया था। धन्यवाद।